हनुमान सर्प के विष के चढ़ने के कारण मूर्छित हो गए प्रभु। आप उनकी किसी तरह सहायता क्यों नहीं करते प्रभु? सहायता कीजिए प्रभु, सहायता कीजिए। देवी, हम इस समय हनुमान की कोई सहायता नहीं कर सकते, क्योंकि इस समय उनकी सहायता करने का अर्थ। मैं कुछ नहीं जानती हूँ प्रभु। सभी सर्प आपके नाग वासुकी के प्रजनन है ना? आप कुछ कीजिए ना। आप हे नागराज वासुकी, आप हनुमान की सहायता करें। देवी, देवी आपने ये क्या किया? जिस प्रकार आपने हनुमान को कंगन देकर हनुमान की यात्रा में संकट बढ़ा दिए, उसी प्रकार आपने अब वासुकी जी को आदेश देकर उनके लिए नए संकट उत्पन्न कर दिए। मैं कुछ नहीं जानती प्रभु। अभी हनुमान को मूर्छा से वापस चेतना में आते हुए देखना ही है। यही मेरी इच्छा है प्रभु। देवी, देवी आप नियति को। हे नागराज वासुकी, अब आपको हनुमान की सहायता के लिए जाना होगा। आभारी हूँ। मुझे तो अब उस दस्त की पीड़ा भी नहीं हो रही। धन्यवाद प्रभु। अब मैं अपनी यात्रा को पुनः आरंभ कर सकता हूँ। मेरी सहायता करें प्रभु। जय श्री राम। राम 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 जय राम जय राम 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 जय राम जय राम जय राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम। ये धरा प्रभु, ये धरा इतनी गीली हो गई है कि अब मैं यदि वापस लौटूंगा तो इस जलधन में डूब सकता हूँ। हाँ, मुझे तो आगे बढ़ना ही चाहिए। कदाचित आगे धरा अंदर ना होकर कठोर भी हो। जय श्री राम 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 जय श्री राम। प्रभु, मेरी विनती का सम्मान करने के लिए आपको कोटि कोटि नमन। प्रभु, आप हनुमान को चेतन अवस्था में देखकर प्रसन्न नहीं हैं? देवी, हनुमान को चेतन अवस्था में देखकर मुझे जितनी प्रसन्नता है उससे कहीं अधिक मैं उन पर आने वाले संकट को लेकर चिंतित हूं।
संकट? हाँ देवी, हनुमान के विष का उपचार समय पूर्व ही हो गया। हनुमान की इस यात्रा में जो घटना नहीं घटित होने वाली थी, अब वो होगा देवी। प्रभु, इसका अर्थ ये हुआ कि हमने हनुमान को एक छोटे कष्ट से मुक्ति देने के लिए एक बड़े संकट में डाल दिया। देवी, आप चिंतित ना हो। आपने वही किया जो हनुमान के भाग्य में था। किंतु प्रभु, अब आप किंतु का प्रयोग कर रही हैं देवी। आप निश्चिंत रहिए। हनुमान के साथ कुछ भी ऐसा घटित नहीं होगा जिस कारण वो किसी भीषण समस्या का सामना करे। किंतु समस्या तो आएगी ना प्रभु। देवी, यदि समस्या आएगी तो उसका समाधान भी हो जाएगा। आप क्यों इतनी उद्विग्न हो रही हैं? हनुमान वैसे भी हर समस्या का दृढ़ता से सामना कर उसे सुलझा रहे हैं। इसीलिए आप धैर्य रखें और हनुमान की इस यात्रा के पूर्ण होने तक हर प्रसंग का आनंद लें। हनुमान की ये यात्रा मात्र उनकी माता के कष्टों को दूर नहीं करेगी, अपितु उनकी इस यात्रा से कई लोगों के कष्टों का निवारण होगा। प्रभु, हमें अपने कृत्य और अधीरता पर ग्लानि है। देवी, आपकी ग्लानि आपके मोह को दर्शाती है और वही मोह आपको सत्यता देखने से रोकता है। एक बार आप हमारे नेत्रों से हनुमान की यात्रा देखिए। प्रभु, हम अपने मोह त्यागने का वचन तो नहीं दे सकते, किंतु हाँ, आपके नेत्रों से हनुमान की यात्रा देखने का प्रयास अवश्य करेंगे। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। कौशल्या नंदन जय श्री राम। मारुति प्रभु जय श्री राम। मेरा राम, राम 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 राम। तो प्रभु मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं। मैं भी कारण को धरा से स्पर्श नहीं होने दूंगा। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हे प्रभु राम, मेरी सहायता करें। मैं पूरे प्रयास के उपरांत भी इस दलदल से नहीं निकल पा रहा हूँ प्रभु। मेरी सहायता कीजिए प्रभु। देव चिकित्सक, अब तो आ जाइए। अब तो बहुत विलंब हो चुका है आपको। आ जाइए देव चिकित्सक। ऐसी क्या आपदा आ गई है कि अब अभी तक यहाँ नहीं आ सके। प्रभु, कदाचित मैं इस दलदल में समाकर ही समाप्त हो जाऊंगा। मेरी माँ के औषधि लाने के लिए मैं निकला हूँ प्रभु।
परंतु एक पुत्र होकर भी अपनी माँ की सहायता नहीं कर पाया तो कदाचित मेरी इसी प्रकार मृत्यु हो जाना ही ठीक है। मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। नारायण नारायण। नारायण नारायण। हनुमान, हनुमान, पुत्र, हनुमान को बचाओ, हनुमान को बचाओ, उस पे कोई संकट है, हनुमान को बचाओ। महाराज, महारानी को किसी प्रकार का मानसिक आघात पहुंच रहा है। पुत्र, हनुमान। अंजना, अंजना, राजू जी, मुझे अंजना का विक्षिप्त होना नहीं देखा जा रहा है। हनुमान, पुत्र। अब कुछ कीजिए राजू जी, अब कुछ करिए। आइए आइए, आप मेरे साथ आइए। वो हाथ देख रही हैं? वही वो बालक है। आपको उसी बालक की रक्षा करनी है। यदि वो बालक डूब गया तो आप दोनों की पुष्टि नहीं हो पाएगी। आप सोच लीजिए। नारायण नारायण। कैसे करेंगे? यदि इस दलदल में हमने पैर रखा तो हम भी इसमें डूब जाएंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते। नारायण नारायण। क्या सोच रही हैं आप दोनों? कैसे करेंगे? यदि इस दलदल में हमने पैर रखा तो हम भी इसमें डूब जाएंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते। नारायण नारायण। क्या सोच रही हैं आप दोनों? डाकिनी, आपके केश। नारायण नारायण। आपके केश ही तो इस समस्या का समाधान है। हाँ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। ये नारद जी ने कैसा कार्य कर दिया? ये देवर्षि नारद जी ने इस प्रकार किसकी सहायता की? क्षमा करे प्रभु, किंतु एक प्रश्न था। पूछें देवी। प्रभु, हनुमान को कोई हानि तो नहीं होगी ना? देवी, हमें हनुमान से अधिक अंजना की चिंता है। हनुमान को बचाओ, हनुमान को बचाओ। अंजना, हनुमान संकट में। अंजना शांत हो जाओ। पुत्र, शांत हो जाओ। हनुमान को बचाओ। हनुमान, हनुमान ठीक है। पुत्र, आप शांत हो जाओ। मेरे पुत्र को बचाओ, मेरे पुत्र को बचाओ। अब धैर्य धारण कीजिए अंजना। आप पुनः प्रयास कीजिए डाकिनी, आप पुनः प्रयास कीजिए। अन्यथा आपके सामने ही आपका सर्वाधिक स्वादिष्ट भोजन सदा सदा के लिए। नारायण नारायण। अब क्या करें?
कदाचित श्वास रुकने से बालक मर गया है। जय 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 बजरंग बली। आप पुनः प्रयास कीजिए डाकिनी, आप पुनः प्रयास कीजिए, अन्यथा आपके सामने ही आपका स्वादिष्ट भोजन सदा सदा के लिए नारायण नारायण। नारायण नारायण। वाह वाह डाकिनी वाह। अब क्या करे? कदाचित श्वास रुकने से बालक मर गया है। नारायण नारायण। ऐसा हो ही नहीं सकता डाकिनी, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो एक साधारण बालक नहीं है, आप उसे नहीं जानते, किंतु मैं उस बालक को भली भांति जानता हूं। आप दोनों एक बार उसे पुकारिए, कहिए पुत्र रस्सी पकड़ो, कदाचित वो पकड़ ले। कदाचित पकड़ेगा डाकिनी, वो अवश्य पकड़ेगा। आप एक बार पुकारिए तो सही। रज्जू पकड़ लो पुत्र, हम तुम्हें इस दलदल से निकालने आए हैं। नारायण नारायण। हनुमान, हनुमान। महाराज, कदाचित महारानी का मन और प्राण दोनों हनुमान पर स्थित है। हनुमान, हनुमान। किंतु राजवीर जी, मैं हनुमान को कहां ढूंढूं? ये तो मेरी ही तरह हटी है। जब तक उन्हें उपचार की औषधि नहीं मिलेगी, वो मेरे वापस नहीं आएंगे। मैं उन्हें बुलाने के लिए नहीं कह रहा, अपितु आप एक कार्य कीजिए, महारानी को हनुमान की कुशलता की सूचना देते रहिए। कदाचित ये इस प्रयोग से शांत रहे, हनुमान। अन्यथा इस प्रकार की विषिप्तता कहीं इनकी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अंजना, हनुमान। हनुमान सकुशल है, वो जल्दी घर लौट आएंगे। अब चिंतित ना हो अंजना, हनुमान सकुशल है अंजना। पहले मैं जाऊंगी। नहीं नहीं, पहले मैं जाऊंगी। तू छोटी है ना, तू
सारा खा जाएगी। अरे पहले मैं जाऊंगी, कहा ना मैंने। नहीं नहीं, पहले मैं जाऊंगी। पहले मैं जाऊंगी। अरे पहले मैं जाऊंगी, कहा ना मैंने। नहीं, पहले मैं जाऊंगी। मेरा जीवन बचाया है। नहीं नहीं, पहले मैं जाऊंगी। फिर ये किससे खाने की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, पहले मैं जाऊंगी। पहले मैं जाऊंगी। और मेरे समीप आने के पहले ये क्यों झगड़ रही है? पहले मैं जाऊंगी। नहीं नहीं, पहले मैं जाऊंगी। रुकिए। प्रभु, हनुमान एक संकट से निकलकर दूसरे संकट में फंस गए। नारद जी उनकी सहायता कर रहे हैं या फिर उन्हें संकट में डाल रहे हैं? हमारा भी यही प्रश्न है देवी। महाराज, मेरे पास जितना भी ज्ञान है उसका मैं प्रयोग कर चुका हूं। यदि और कोई अप्रत्याशित घटना होती है तो मुझे छोड़कर मत जाना अंजना। धन्वंतरी जी और हनुमान दोनों ही शीघ्र आएंगे। बस वो आते ही होंगे अंजना। मुझे छोड़कर मत जाना अंजना। आपको मेरी सौगंध है। मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकता अंजना। महाराज, मैं अपने गुरुवर के पास होकर आता हूं। कदाचित उनके पास मुझसे उत्तम कोई और औषधि हो। राजवीर जी, तो आप शीघ्र जाइए और उपचार लेकर आइए। जी महाराज। आप दोनों को मेरा जीवन बचाने के लिए कोटि कोटि प्रणाम। मैं आप दोनों का ऋणी हो गया हूँ। आप बताइए कि मैं आप दोनों का ये उपकार कैसे पूर्ण कर सकता हूँ? हमारी भूख मिटाकर। मैं आपकी भूख कैसे शांत कर सकता हूँ? मेरे पास तो आप दोनों के लिए कुछ भी नहीं है। तेरी ये मांसल दे जो है ना, यही तो मुझे चाहिए। यदि आपको मेरे देह का मान भक्षण करना है तो मैं तैयार हूँ। किंतु मैं अभी एक विशेष प्रयोजन से जा रहा हूँ। मेरा तो कार्य समाप्त होते ही मैं स्वयं आपकी संतुष्टि हेतु आपके समक्ष आ जाऊंगा। अभी मुझे जाने दीजिए। जाने दे। हाँ, मैं वचन देता हूँ। यदि ऐसा है तो तू 10 गज आगे चल कर दिखा। यदि तू चल पाया तो हम तुझे छोड़ देंगे, किंतु तू 10 गज नहीं चल पाया तो तुझे हमारा ग्रास बनना होगा। जय श्री राम। हे प्रभु, आप चिंतित ना हो। हनुमान स्वयं इतने बलशाली हैं कि वो हर विपदा से निपट सकते हैं। मैंने कहा था ना मुझे जाने दीजिए। तो जाकर दिखाना। जय श्री राम। मुझे क्षमा करें प्रभु, एक क्षण के लिए मुझे क्रोध आ गया था। मैं स्वयं पर नियंत्रण रखूंगा। मैं क्रोध नहीं करूंगा। प्रकाश गया, भूकंप गया
और ये उसका साथी भी नहीं लगता। किंतु ये बालक बड़ा ही अद्भुत लगता है। इसे किसी और युक्ति से भोजन बनाना होगा। कैसे? वही तो मैं सोच रही हूँ। यदि हम इस पे अनायास प्रहारों का प्रयोग करें तो? जय श्री राम, 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 जय श्री राम। वायु में आपसे कोई मेरी ही ओर आ रहा है। अरे ये तो वही दोनों हैं। अब तू नहीं बचेगा बालक। प्रभु मुझे शक्ति दो। ये मेरे नख गज की त्वचा तक फाड़ सकते हैं। इस पर प्रभाव क्यों नहीं हुआ? ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। मेरे नाखून, मेरी सारी शक्ति चली गई दीदी। इस बालक को समाप्त कर दो दीदी, समाप्त कर दो इस बालक को दीदी। मैं अभी इसकी श्वास रोक करके इसे समाप्त कर दूंगी। नहीं बचेगा बालक तू मेरी इस चोटी से, नहीं बचेगा। मेरी चोटी, मेरे केश टूट गए। मेरी शक्ति समाप्त हो गई। आज तक हमारे प्रहारों से कोई भी नहीं बच सका, पर आप पर हमारे किसी भी प्रहारों का असर क्यों नहीं हुआ? कौन है आप? मेरा नाम हनुमान है माता हो। मैं सुमेरु महाराज केसरी का पुत्र हूँ। अपनी माता के जीवन रक्षा हेतु कांवड़ लेकर गौमुख की यात्रा पर निकला हूँ। प्रभु शिव की जीवन दायिनी अवस्थी निर्दोष पौध गंगा के गौमुख पर किसी स्थान पर रुकती है, वही लेने में निकला हूँ। ओह, आप शिव यात्रा पर हो? यही है वो। आप दोनों क्या कह रही है माता हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हे बालक, हमें क्षमा कर देना। आप हमारे कष्टों के निवारण के लिए हमारे पास आए हैं और हमने आप ही को समाप्त करके पाप करने का दुस्साहस किया है। आपके कष्टों का निवारण मैं समझा नहीं माते। मैं बताती हूँ हनुमान। मेरा नाम अरुंधति था और मेरी बहन का नाम है रत्नगर्भा। हम दोनों बहनें रीत देश के चनरकला ग्राम में अपने पिता जयपाल के साथ रहते थे। आप दोनों की विवाह की वार्ता चल रही थी, फिर भी ऐसा क्यों हुआ जिसके कारण आप दोनों को ये कष्ट भोगना पड़ा? हमारा विवाह ही हमारी इस स्थिति का जनक है हनुमान। कैसे?
हमारे पिताजी के मित्र नगर सेठ धन्ना अपने दोनों पुत्रों के साथ हमारे घर आए। तो क्या आपको ये रूप अधिक सुंदर बनाने के कारण हुआ? किंतु सुंदरता तो मन में होती है, दैहिक सुंदरता का कोई मोल नहीं है। जो लोग दैहिक सुंदरता या चर्म के रंग पर किसी में भेद करते हैं, वो नीच लोगों की श्रेणी में आते हैं। किंतु ये बात तो हमें तब समझ ही नहीं आई हनुमान। हम बस सर्व सुंदरी बनने के लिए तत्पर थे, इसीलिए हम दोनों बहनें एक आश्रम पहुंची। किंतु जब आप स्वर्ग चली गई थी और वहाँ पर अप्सरा बन गई थी, फिर आप लोगों की ऐसी दशा कैसे हुई? सफल हो जाना एक बात है हनुमान, और सफलता को अपने मस्तक पर सवार न होने देना दूसरी। अप्सरा बनकर हम दोनों को लगने लगा कि जैसे हमने सब कुछ पा लिया है, और हम दोनों बहुत ही क्रूर होने लगे हैं। बात बात पर क्रोध करना और बात बात पर किसी को भी सताना हमारी एक क्रीड़ा बन गई थी। फिर एक दिन हमें उन दो पुरुषों की याद आई जिन्होंने हमसे विवाह का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। हम उन दोनों से अपने तिरस्कार का बदला लेने निकल गई। बहन, हमने देवराज इंद्र को प्रसन्न करके अप्सरा पद प्राप्त कर लिया है। मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ। यहाँ पर इतनी सुख सुविधाएं हैं कि पृथ्वीवासी इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ दीदी, मैं तो यहाँ इतनी प्रसन्न रहती हूँ ना कि बस पूछो ही मत। किंतु पिताश्री की आत्महत्या का दुख मेरे मन को कचोटता रहता है। वो तो उन दो युवकों के कारण हुआ है। तो क्या हम उन दो युवकों को इसी प्रकार छोड़ देंगे? आज उनके कारण हमारा परिवार बिखर गया है, तो क्या उन्हें उनके करने का दंड नहीं मिलना चाहिए? अवश्य मिलना चाहिए, और अवश्य मिलेगा अरुंधति। तुमने आज हमें याद दिला दिया कि हमारा उद्देश्य क्या था। उन दोनों को नीचा दिखाना और उन दोनों को अपने कदमों में घिरा हुआ देखना। चलो बहन। अप्सराओं, कहो दास। कहाँ जा रही हैं आप दोनों? तुम्हें उससे क्या प्रयोजन? यदि तुम हमारे कक्ष की बुहारी करने आए हो तो करो और जाओ। हमसे प्रश्न करने का अस्तर नहीं है तुम्हारा। जानता हूँ अप्सराओं, किंतु ये प्रश्न मेरा नहीं है, देवी सूची के पास से आया है। वो स्वयं आपसे भेंट करना चाहती है। यदि देवी सूची को हमसे भेंट करनी है तो उन्हें हमारे कक्ष में आके हमसे भेंट करनी होगी। हम समय बता देंगे कब उन्हें आना है। तब तक हमारे कार्यों में कोई विघ्न नहीं डालेगा। किंतु कहा ना तुमसे, शांति से अपना कार्य करो और जाओ। और देवी सूची को मैं क्या कहूँ? कह दो अभी हम भ्रमण पर जा रहे हैं, आने के बाद हम विश्राम करेंगे। उसके उपरांत जब हमारी इच्छा होगी तब उन्हें हमारे कक्ष में आना होगा। ठीक है, चलो बहन। देवी सूची से आज्ञा लेने बिना आपको स्वस्थ नहीं आना चाहिए था। ये तो राजाज्ञा का उल्लंघन हुआ ना? एक नहीं हनुमान, हमने कई अनुचित कार्य किए हैं उस दिन। जैसे? हम स्वर्ग से सीधा उन दोनों युवकों के घर गए जिन्होंने हमारे तिरस्कार किए थे। देवी सूची से आज्ञा लेने बिना आपको स्वस्थ नहीं आना चाहिए था। ये तो राजाज्ञा का उल्लंघन हुआ ना? एक नहीं हनुमान, हमने कई अनुचित कार्य किए हैं उस दिन। जैसे? हम स्वर्ग से सीधा उन दोनों युवकों के घर गए जिन्होंने हमारे तिरस्कार किए थे। हमारे पिता को आत्महत्या के लिए विवश किया, और जब हम वहां पहुंचे तो क्या माते? जब हम उन दोनों के घर पहुंचे तो पता चला कि दोनों भाइयों का विवाह हो गया है, और उनकी पत्नियां वो कन्याएं थी जिनसे वो दोनों युवक हमारे घर आने से कुरूप प्रेम करते थे। हमें इस बात का बहुत क्रोध आया, और हमारा तिरस्कार उन साधारण रूप वाली दो कन्याओं के कारण हुआ, और हमने उन दोनों की पत्नियों को मार डाला और उन दोनों भाइयों को
अपने रूप जाल में फंसाकर पागल कर दिया। फिर जब अपनी संतुष्टि के बाद जब हम स्वर्ग में प्रवेश करने लगे तब देखा, हमें नीचा दिखाने वाले आज कैसे हमारे चरणों की धूल खा रहे हैं। दीदी, मैं तो उस विराज केश को और भी अच्छा पाठ पढ़ाने वाली थी। अच्छा, कैसे? वो दोनों हमारे रूप जाल में मोहित होकर हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे ना। मैं तो चाहती थी कि उन दोनों के नेत्रों पर पट्टिकाएं बांधकर उन दोनों को पहाड़ी पर ले जाता, तो वहां से जब प्रतिध्वनि होती ना तो दोनों खड्डे में गिरकर मर जाते। नहीं अरुंधति, उससे बड़ा दंड तो उन्हें अब मिला है। दोनों की पत्नियां नहीं रही। जिन स्त्रियों के लिए वो इतने लालायित थे, अब वो उन्हें अजन्म नहीं मिलेंगे। तड़प तड़प कर मरेंगे वो दोनों, तड़प तड़प कर। तड़प तड़प करके तुम दोनों के प्राण निकलेंगे अरुंधति और रत्नाकरबा। नहीं अरुंधति, उससे बड़ा दंड तो उन्हें अब मिला है। दोनों की पत्नियां नहीं रही। जिन स्त्रियों के लिए वो इतने लालायित थे, अब वो उन्हें अजन्म नहीं मिलेंगे। तड़प तड़प कर मरेंगे वो दोनों, तड़प तड़प कर। तड़प तड़प करके तुम दोनों के प्राण निकलेंगे अरुंधति और रत्नाकरबा। क्या करके आई हो तुम दोनों? वही जो न्यायोचित था। न्यायोचित? तुम दोनों ने जो कृत्य किया है वो न्यायोचित तो छोड़ो, उसे मानवचित भी सिद्ध नहीं कर सकती हो तुम। न्याय की बात करती हो? मैं तुम दोनों की स्थिति और प्रार्थना पर दया करके तुम्हें अप्सरा का पद दिया था, किंतु तुम दोनों ने अप्सरा के पद का अनुचित लाभ उठाना आरंभ कर दी थी। अरे तुम दोनों को तो प्रसन्नता होनी चाहिए थी कि अब तुम दोनों साधारण स्त्री नहीं, अप्सरा बन चुकी थी। किंतु तुम दोनों तो स्त्रियों से भी निम्न कोटि की दो ऐसी वित्त कन्याएं हो जिनके मस्तक पर मात्र अपना प्रतिशोध ही विचलित होता रहता है। आप दोनों ने अपने पद और अपने सम्मान को निम्नतम स्तर तक गिरा दिया। अप्सरा होकर भी तुम दोनों ने ऐसा कृत्य किया है जो किसी डाकिनी और शाकिनी के जैसा है। इसलिए हे अप्सरा, रत्नाकरबा और अरुंधति, मैं तुम्हें स्वर्ग से निष्कासित करते हुए डाकिनी और शाकिनी बन जाने का श्राप देता हूं। और इस प्रकार इंद्र ने हमें डाकिनी और शाकिनी बनने का श्राप दे दिया। तब से हम यही हैं। अच्छा, तो जब आपको श्राप दिया गया उसके बाद आपने इंद्रदेव से प्रार्थना की और उन्होंने मेरे विषय में बताया? नहीं हनुमान, तब तो हम दोनों इतने हतप्रभ थे कि हमें कुछ सूझ ही नहीं रहा था, और जब तक हमें कुछ समझ आए तब तक हम स्वर्ग से निष्कासित हो चुके थे और इस वन में आ चुके थे। तो फिर आपकी मुक्ति का मार्ग आपको किसने बताया? कोई राम नाम का एक बालक था और जिस पर हमने हमला किया था, किंतु वो बच गया और तब हमें हमारी मुक्ति का रहस्य बताकर गया। और जब तुम्हें जय श्री राम बोलते हुए सुना तो हमें एक पल के लिए लगा कदाचित तुम भी राम के कोई सहयोगी होगे। इसीलिए तो हम पहले भाग गई थी, परंतु राम के अनुसार हमारी मुक्ति शिव यात्रा पर निकलने वाले के द्वारा होने वाली थी। इसीलिए हमने राम के जानकार को ही समाप्त कर खाने का निर्णय कर लिया। सब उनकी लीला है माताओं। जय श्री राम। वो बालक नहीं, जगत पालन करता है। मेरे राम वो मेरे प्रभु है। यदि उनका विचार है कि मेरे द्वारा आपकी मुक्ति मिले तो उन्हें पता होगा कि कैसे। अब
ठहरे रखिए, मैं उनसे पूछता हूँ। जय श्री प्रभु, प्रभु आपने मेरे द्वारा इन दो माताओं की मुक्ति के विषय में इन्हें तो बता दिया, किंतु मैं कैसे इनकी मुक्ति का कारक बनूं? मुझे मार्गदर्शन दे प्रभु। जय श्री